तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 11 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 101 से 110 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू के ब्राजीलियन किक से यामाजाकी अपना होश खो चुका होता है और तभी अचानक से यू यामाजाकी पर पंच मारने को करता है, पर तभी शिन आकर यू को रोक देता है, जिससे यू अपने होश में आ जाता है। और शिन यू से कहता है, यू अब रुक जाओ, फाइट ओवर हो चुकी है। पर अब यह सुन यू फिर से घबरा जाता है, उसने फिर से वही दोबारा गलती कर दी होती। और तभी यू अपना ग्लव्स शिन को देकर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे यू बाहर आता है वैसे वो माए को देखता है, पर उससे बिना बोले यहाँ से चला जाता है। और फिर आगे यामाजाकी शिन से कहता है, जब मैं रिंग में उसके साथ था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी केज में बंद हूँ। वो सही में एक बीस्ट है और उसके लास्ट किक को देख मैं ये सोच ही नहीं पाया और दोबारा मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगा। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो भागते हुए बस शिन, माए और सभी के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है, मैंने फिर से सब गड़बड़ कर दिया हूँ, मसाकी और सभी, मैं बिल्कुल अब होपलेस हो चुका हूँ और मैं बहुत बुरा हूँ। और सब कहते ही यू नीचे बैठ जाता है और बहुत टूट चुका होता है। और दूसरी तरफ शिन जाते हुए माए से कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ यू को ढूंढने चलोगी? पर माए कहती है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं यू से मिलने के बाद मैं उससे क्या कहूँगी? तो यह सुन शिन जाते हुए कहता है, माए, अगर तुम यू को समझना चाहते हो तो तुम्हें उसके करीब जाना होगा, यही बात जरूर याद रखना। और फिर आगे शिन यू को आसानी से ढूंढ लेता है और उसके पास आ जाता है। पर यू रोते हुए कहता है, शिन, मैं सच में अब होपलेस हो चुका हूँ, मुझे सब अब बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सच में तुम लोगों के साथ अब मुझे नहीं रहना चाहिए। तुम सभी हमेशा मेरे वजह से किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हो, इसलिए मुझे अब अकेले ही रहना चाहिए। पर यह सब सुन शिन टूट जाता है और यू के मुंह पर एक जोरदार गुस्से से पंच मार देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शिन गुस्से से कहता है, यू, तुम ऐसा मत कहो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बुरी चीजें हमेशा कभी कभी ही हमारे साथ होती हैं? तो क्या मैंने कभी भी तुमसे ऐसा कहा है कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगा? बताओ यू। तो यह सब सुन यू सॉरी बोलता है शिन से। तो शिन आगे कहता है, यू, तुम फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और तुमने रिंग में सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने इस एटीट्यूड को ठीक करो और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। और फिर आगे शिन यू को ले जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर माए आ जाती है और कहती है, शिन, तुम सही कह रहे हो, मुझे अब यू को थोड़ा समझना होगा। तो शिन कहता है, ठीक है, फिर हम साथ में इसे ले जाते हैं। पर माए कहती है, क्यों ना हम यू को मेरे ब्रदर के रूम में सोने देते हैं, वो भी बाहर होगा। और फिर आगे दोनों यू को लाकर मसाकी के रूम में लेटा देते हैं और यह बात माए मसाकी को बता देता है। तो फिर आगे शिन यहाँ से जाने लगता है और फिर आगे माँ यू के पास बैठकर उसे देखती रहती है और कहती है, क्या मुझे सच में यू के क्लोज जाना चाहिए उसे समझने के लिए? और तभी यू होश में आकर उठ जाता है और यहाँ से जाने लगता है और माए को थैंक्स कर आगे कहता है, माए, जो तुमने उस रेनी डे पर और रिंग में मुझे देखा है, मैं वही हूँ, रियल कामिशीरो। तो इसलिए तुम मुझे कभी भी समझ नहीं सकती हो। पर यह सुन माए कुछ कह नहीं पा रही होती है और यू यहाँ से जाने लगता है। पर तभी माए यू को रोकने के चक्कर में यू को लेकर बेड पर गिर जाती है और यू माए के ऊपर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर यू उठकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर माए यू को पकड़ लेती है, उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती है और यू को देख कहती है, अब शायद मुझे यू के बहुत करीब जाना होगा ताकि मैं अब यू को सही में समझ सकूं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू अभी भी माए के ऊपर होता है और माए यू का हाथ पकड़ी होती है और माए को ऐसे देख यू मन में कहता है, माए मुझे ऐसा क्यों देख रही है? और अभी इस स्टेट में दोनों कुछ अलग महसूस कर रहे होते हैं। पर तभी
यू उठ जाता है और कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होगा। तो यह सुन माई कहती है यू तुम कहना क्या चाहते हो। पर यू माई से सॉरी बोलकर कहता है माई तुम मुझे भूल जाओ। और यह कहकर यू यहाँ से भाग जाता है और माई यू को रोक नहीं पाती है, जिससे माई के आंखों में आंसू गिर जाती है और वो रोने लगती है और कहती है अब मैं महसूस कर पा रही हूँ यू को, मैं सच में अब यू से प्यार करने लगी हूँ। और यह कहकर माई नीचे बैठकर रोने लगती है और दूसरी तरफ यू भागते हुए माई के बारे में सोच रहा होता है और चिल्लाकर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा माई, ये इम्पॉसिबल है, हमारे बीच ये कभी भी नहीं होगा, ऐसा तुम कभी मत सोचना माई, तुम मेरे बारे में बिल्कुल भूल जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में शिन से मिलने नाकामुरा आता है और पूछता है कि आप यू ठीक है। तो शिन हाँ करता है, यू अब ठीक है। तो नाकामुरा आगे कहता है जब ओसादा और यू यामाजाकी के साथ ऐसा हुआ था यू के साथ और मैंने उसका पास्ट भी सुना है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन दोनों ने यू को उकसाया था, पर जो यू ने आगे उन दोनों के साथ करा है सारे रूल को तोड़कर वो गलत था। और अब तो ये भी सही लग रहा है मुझे जो यामाजाकी ने कहा था कि कुछ तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर यू के अंदर तेजी से ग्रो कर रहा है और हमेशा गुस्से में रहता है। तो यह सब सुन शिन आखिर में यामाजाकी से कहता है नाकामुरा से कहता है मुझे यू पर पूरा भरोसा है, जिससे वो पसंद करता है, उन्हें वो कभी भी धोखा नहीं देगा। और तुम देखना मैं उसके मॉन्स्टर को अंदर ही दबा दूंगा और उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम एक बॉक्सिंग क्लब का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बंदे योशितो को बताते हैं कि उस यू ने एक किक से ही यामाजाकी को हरा दिया था। तो यह सुन योशितो हैरान हो जाता है। तो योशितो इस बंदे से पूछता है तो बताओ उसने किस किक का यूज कर उसने यामाजाकी को हराया था। तो यह सुन ये बंदा योशितो को पकड़कर वही किक जो उसने यू ने यूज करा था दिखाने लगता है। तो आगे ये बंदा योशितो को बताता है वो बंदा फर्स्ट ईयर में है और उसका नाम कामिशिरो यू है और उसे सब ठग हंटर भी कहते हैं। तो यह सुन योशितो यू से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और फिर आके योशितो अपने दोस्त से मिलता है और पूछता है कि क्या तुमने ठग हंटर और चारिस्पा के बारे में सुना है। पर ये लड़की मना करती है और फिर आगे ये योशितो इस लड़की से बाय कर यहाँ से जाने लगता है और आगे जाकर योशितो अपने किक की प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है मुझे उस ठग हंटर से जल्द मिलना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। और तभी सीन चेंज होकर यू पर आता है जो सुचिया के साथ रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें सुचिया यू को उठाकर नीचे पटक रहा होता है। और फिर आगे सुचिया बैठकर यू को समझाता है यू देखो अगर तुम किसी हार्ड चीज को ब्रेक कर दोगे तो वो टूट जाएगी, और जैसे तुमने अभी शोगो के साथ करा था। पर यह सब सुन यू कुछ और ही सोच रहा होता है और उदास होता है और पूछता है हाँ मैं हमेशा सभी लोगों के फीलिंग को हर्ट कर देता हूँ। और यह कहकर यू माई के बारे में सोचने लगता है और उठकर पूछता है सुचिया क्या तुम भी किसी लड़की के साथ बाहर जाते हो, क्या तुम्हारी भी कोई दोस्त है। तो यह सुन सुचिया तो हैरान हो जाता है और पूछता है यू तुम कहना क्या चाहते हो। पर यू सुचिया को थैंक्स कर यहाँ से जाने लगता है। पर यह देख सुचिया मन में कहता है लगता है यू ठीक नहीं लग रहा है, ये लड़की के चक्कर में पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यू का क्लास का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चे अब यू से डरने लगे होते हैं और उसे सभी ठग हंटर भी जान गए होते हैं। और तभी यू के पास तनाका आता है और बैठ जाता है। तो तनाका को देख यू उससे हाय करता है, पर तनाका गुस्से में कहता है यू थैंक्स, तुम्हारी वजह से ही अब हमारी बॉक्सिंग क्लब मुश्किल में फंस चुकी है और अब हमारे सीनियर यामाजाकी भी उस फाइट के बाद से बहुत बदल चुके हैं, वो अब बदले लग रहे हैं। और तभी यह सुन आगे यू यामाजाकी से मिलने उसके पास आ चुका होता है और तभी यू को देख यामाजाकी बहुत डरने लगता है और पूछता है यू अब तुम यहाँ क्या करने आए हो, मुझसे क्या चाहिए। तो यह सुन यू पहले के लिए यामाजाकी से सॉरी बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे से यामाजाकी यू को रोकते हुए कहता है यू से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, क्या मैं तुम्हें
वीक दिखता हूँ? क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? पर यह सब सुन यू कुछ कहता नहीं है, पर आगे यामाजाकी कहते हुए अपनी सिगरेट निकालने लगता है। पर तभी यह देख यू यामाजाकी के पास आकर उसे रोकता है स्मोक करने के लिए। पर यू को इतना पास देख यामाजाकी बहुत डर जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। तो यह देख यू निराश होकर यहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई अटैकर बनूं और किसी को हंट करूं। और फिर आगे यू शाम को स्ट्रीट पर ही घूम रहा होता है। पर तभी कुछ बंदे यू के पास आ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए, जिन्हें देख यू मन में कहता है, देखो वो फिर से वही शुरू हो गया। और फिर यू एक स्माइल देते हुए इन बंदों से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। और तभी हम आगे योशितो को देखते हैं जो स्ट्रीट में घूम रहा होता है। तभी उसके पास से दो बंदे भागते हुए कहते हैं, चलो दूसरी तरफ, उधर फाइट चल रही है। तो यह सुन योशितो सोचता है ये जरूर शायद ठग हंटर होगा जो फाइट कर रहा है। और हम देखते हैं कि योशितो ठग हंटर से मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो उन बंदों को अच्छी तरह धुलाई कर रहा होता है, उन्हें पकड़ पकड़ मार रहा होता है। इस चैप्टर में हम स्ट्रीट के दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ यू नहीं बल्कि शोगो कुछ बंदों को मार रहा होता है। तो शोगो को ठग हंटर समझकर योशितो कहता है, ये तो बॉक्सिंग भी करता है, पर ये तो कराटे कैसे कर रहा है। पर तभी शोगो इन लोगों को मारकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे योशितो शोगो को रोककर उससे पूछता है, क्या तुम ही हो ठग हंटर? तो यह सुन शोगो कहता है, हाँ, अगर मैं हूँ तो क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम मुझसे फाइट करना हो तो मुझसे करो, और पर तुम्हें अच्छे से रूल फॉलो कर मुझसे फाइट करनी होगी। तो यह सुन योशितो कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो यह सुनते ही शोगो फाइटिंग के लिए पोज ले लेता है और इन दोनों के दूर खड़ा मसाकी भी ध्यान से सब कुछ देख रहा होता है। और तभी योशितो शोगो के ऊपर जोरदार किक मारता है, पर शोगो इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर शोगो मुड़कर तुरंत योशितो के ऊपर अपना किक से अटैक करता है। पर योशितो इस किक को से बच जाता है। तो यह देख योशितो मन में कहता है, ये बंदा कराटे बहुत अच्छे से करता है, पर आखिर ये इन फाइट से क्यों इन स्ट्रीट में बंदों को मार रहा है? आखिर इन स्ट्रीट में ये कर क्या रहा है? और तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे सुन यहाँ से सभी बंदे भागने लगते हैं। तो यह सुन शोगो भी कहता है, तुमने अच्छा फाइट करा, पर क्या तुम यू से फाइट करोगे? पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। तो यह सुन योशितो पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो यह सुन शोगो आगे कहता है, मैं उससे 2 बार फाइट करा था, और पर दोनों बार उससे मैं हार गया था। तो यह सुन योशितो हैरान हो जाता है। तो शोगो जाते हुए कहता है, हम दोबारा फाइट करेंगे तो मुझे भूलना मत, मेरा नाम है मिडोरी कावा शोगो। तो मसाकी योशितो के पास आकर कहता है, लगता है पुलिस दूसरी तरफ उन बंदों के पीछे चली गई है। तो योशितो पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो मसाकी अपना नाम बताता है। तो यह सुन योशितो हैरान होता है, पर तुरंत योशितो मसाकी के ऊपर अटैक करता है। पर मसाकी इस अटैक से आराम से डॉज कर आगे निकल जाता है और कहता है, योशितो तुम इंटरेस्टिंग बंदे हो, मैंने देखा तुम अच्छा फाइट कर लेते हो, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कामिशिरो यू से कैसे फाइट करते हो। पर इन सब को देख योशितो हैरान होकर मन में कहता है, आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है? आखिर ये सब बंदे यहाँ पर कर क्या रहे हैं? और मुझे जल्द से जल्द उस ठग हंटर से मिलना ही होगा। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो बंदों को अच्छी तरह मार रहा होता है और उनकी धुलाई कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ यू शिन से कहता है, शिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, जो मेरे पास आएगा मुझे उनसे फाइट करनी होगी। पर यह सुन शिन कहता है, नहीं यू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यू कहता है, शिन अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ, अगर किसी को भी मुझसे फाइट करना है तो मैं उससे फाइट करूँगा। अब मैं कोई विक्टिम दोबारा नहीं बनना चाहता। तो यह सब सुन शिन हंसते हुए कहता है, ठीक है यू, चलो अब ये सब भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो कहीं हम घूम कर आते हैं और मज़े करते हैं। और तभी आगे दोनों आकर गेम सेंटर में मज़े कर रहे होते हैं और तभी 2 बंदे यू को दूर से घूर रहे होते हैं। तो यह देख यू इनके पास आकर गुस्से में कहता है, क्या तुम दोनों को कोई दिक्कत है क्या? तो यह सुन ये बंदे डर कर यहाँ से चले जाते हैं। पर यू को ऐसे देख शिन मन में कहता है,
आखिर यू को हो क्या गया है। मैं पहले से ज़्यादा अब ये बदल चुका है। ये पहले तो ऐसे नहीं करता था। तो शिन आगे यू से पूछता है, यू तुम ये सब कर क्या रहे हो। तो यह सुन यू उदास होकर कहता है, शिन मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है मैं खुद पर धीरे धीरे कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हम योशितो पर आते हैं, जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है और कहता है, मैं उस ठग हंटर को ढूंढ रहा था, पर तभी मुझे मिडोरी कावाशोगो और मसाकी मिल गए थे। तो मैंने उनसे थोड़ा फाइट करा और उन्हें अपने पावर दिखाए। पर शोगो की फाइट करने की टेक्निक मुझे बढ़िया थी, पर मसाकी की पावर अलग ही लेवल है। पर शोगो उस ठग हंटर से 2 बार हार चुका है। तो यह सब सुन योशितो के दोस्त हैरान हो जाते हैं। तो योशितो आगे कहता है, सच में ये स्ट्रीट बढ़िया जगह है। यहाँ तो हर स्ट्रांग और वीक सभी बंदे बस उस ठग हंटर के रिवॉल्व घूम रहे हैं और यही वो इस सभी के सेंटर में है। और ये लोग बस आपस में फाइट कर एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं। और हाँ, तुम दोनों, मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। मैंने ये किक बॉक्सिंग इसलिए सीखना शुरू करा है ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूँ। और मुझे लगता है कि इस टाउन में कोई कमज़ोर फाइटर नहीं है और इसलिए मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। और मैं फिर से ठग नहीं बनूंगा, पर कुछ चीज़ है जो मैंने स्ट्रीट पे छोड़ कर आया हूँ, पर मुझे वो पूरा करना है और वो चीज़ मैं करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए। और तभी अगले दिन योशितो का दोस्त इससे मिलने यू को बुलाया होता है। और यू को आते ही योशितो तुरंत पूछता है, मैं कोई फालतू की बात नहीं करना चाहता। मेरा नाम है ओहारा योशितो और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो यह सुन शिन हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है, पर यू तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। पर यू शिन को शांत कर उसे रोकता है। ठीक है, मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा योशितो। और फिर आगे शिन यू को समझा रहा होता है, यू तुमको उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तुमको उससे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यू कहता है, कोई बात नहीं शिन, मैं उससे फाइट जरूर करूंगा और यही अब मेरा काम है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शिन यू से कहता है, यू देखो वो शायद शोगो है ना। और तभी यू शोगो को देख खुश हो जाता है और तभी एक्साइट होकर तुरंत दौड़कर यू शोगो के पास आ जाता है। और तभी यू के साथ शिन भी उसके पीछे आ जाता है और आते ही कहता है, शोगो लगता है तुमने नए दोस्त बना लिए, पर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ कि तुमने हमें अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं करा। मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पर यह सब सुन यू शिन को ज़्यादा न बोलने के लिए रोकता है। और फिर यू शोगो से आगे कहता है, शोगो मुझे माफ़ कर दो, उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और तुम्हें किक मार दिया था। पर तभी यह सुनते ही शोगो गुस्से में यू को पकड़ लेता है और कहता है, यू आखिर तुम कब तक मेरा मजाक उड़ाते रहोगे उस फाइट के बाद से। तो यह देख शिन शोगो को ऊपर चिल्लाता है और उसे यू से दूर रहने को कहता है। तो यह सुन शिन की बात सुन शोगो शांत होता है और धीमे से कहता है, शिन मैं यू को दोस्त अब नहीं मानता, मेरा वो दुश्मन है। मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ और उसे हराना चाहता हूँ। तो यह सुन यू तो पूरी तरह टूट जाता है और बहुत ही उदास हो जाता है और जाते हुए यू बस यही कहता है, शोगो मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूँगा। तो यह सुन शोगो भी यू से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को रोक देता है। और फिर आगे यू और शिन पार्क में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ यू शिन से कहता है, शोगो भी सबकी तरह है, उसे भी मुझसे बस फाइट ही करना है। पर आखिर क्यों शोगो और यू मन में शोगो की पुरानी यादें सोचने लगता है और कहता है, शोगो तुमने ऐसा क्यों करा। और फिर आगे यू शिन को लेकर योशितो से फाइट करने के लिए आ चुका होता है और मन में कहता है, अब मैं बस आगे बढ़ूंगा और अब आगे मेरे जो भी चीज़ आएगा अब मैं रुकूंगा नहीं और उसका सामना करूंगा और हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू योशितो से फाइट करने आ चुका होता है और तभी यू देखता है कि यहाँ पहले से ही मसाकी और शोगो दोनों भी आ चुके होते हैं और खुद से पूछता है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और योशितो से पूछता है, मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्यों फाइट करना चाहते हो। तो यह सब सुन योशितो
हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही पहले एक ठग हंटर था, पर मैं यहाँ पर तो तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। पर यू को देख योशितो मन में कहता है, क्या ये वही रियल ठग हंटर है? पर ये मुझे इतना भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है और इसका ऑरा भी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फील नहीं हो रहा है। और तभी यू अपने पंच से अचानक से योशितो के ऊपर अटैक करता है, जिससे योशितो आराम से डॉज कर लेता है। और तभी यू आगे पैर से किक मारता है, जिसे योशितो अपने पैर से रोक लेता है। और अब यू का कोई भी अटैक योशितो के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। और तभी फिर योशितो यू के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे यू की हालत अब खराब होने लगती है। और तभी योशितो यू से कहता है, यू तुम बहुत खराब फाइटिंग कर रहे हो, पर मैं अब कोई भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और यह कहते ही योशितो यू के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। और तभी योशितो मौका देख यू के सर को पकड़कर यू के झुकाकर जोरदार किक मारता है। और तभी योशितो अपनी फाइनल अटैक यू के मुंह पर अपना घुटना मारकर यू के खेल खत्म कर देता है। और इस अटैक से यू अब नॉकआउट के स्टेट में चला जाता है। और यह देख सभी अब शॉक हो चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि योशितो के अटैक से यू नॉकआउट होकर नीचे गिरा होता है। और योशितो यू से कहता है, तुमने मुझे निराश करा, तुम मुझे अच्छे से टक्कर भी नहीं दे पाए। मुझे लगा कि मैं सिटी के लीडर से फाइट करूंगा तो मुझे अच्छा टक्कर मिलेगा, पर मैं समझ गया कि आखिर मैं सिटी में क्या छोड़कर गया था। तो यह सुन तुरंत यू होश में आ जाता है और उठने की कोशिश करने लगता है, पर उठ नहीं पाता है। यू की हालत बहुत खराब होती है। पर तभी यू देखता है कि मसाकी योशितो के साथ जा रहा होता है और यू को एक बार भी नहीं देखता है और उसका हाल नहीं पूछता है, जैसे मानो मसाकी यू को इग्नोर कर जानबूझकर यहाँ से चला जाता है। और यह देख यू पूरा शॉक हो जाता है। और तभी शोगो भी निराश होकर यू की तरफ देखकर उसे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगता है। सभी यू को छोड़कर एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं, पर शिन ही यू के पास होता है और यू को उठाकर धीमे से बेंच पर लेटा दिया होता है। तो यू शिन से कहता है, शिन उस लास्ट किक ने मुझे होश में ला दिया है। अब सच में प्रो फाइटर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मैं उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। पर यह सुन शिन समझ जाता है और यू से कहता है, यू तुम टेंशन मत लो। पर यू आगे धीमे से कहता है, शिन उसने सही कहा, अब मसाकी और शोगो और सब लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। और यह कहते ही यू रोने लगता है और आगे कहता है, शिन अब सब खत्म, मैं सच में उन सब से बहुत अलग हूँ, मैं उन लोगों के जैसा कभी नहीं बन सकता, उनके बीच मेरी कोई भी जगह कभी नहीं हो सकती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में शिन यू को देख कहता है, यू अब तुम अच्छे लग रहे हो। तो यह सुन यू हंसते हुए कहता है, हाँ शिन मैं ठीक हूँ और अब उसके बाद से मैं रिकवर हो चुका हूँ, तो चलो आज हम पूरे दिन सिर्फ मजे करेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि शिन और यू माए के दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं स्ट्रीट पर। और आगे दोनों उन्हें बाय कर शिन यू से कहता है, आज माए नहीं आई। तो यह सुन यू शर्माने लगता है और फिर आगे सीरियस हो जाता है। तो यह देख शिन हंसने लगता है और कहता है, यू मुझे पता है, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें फिर से उस किक बॉक्सर बंदे से दोबारा रिमैच करना है। तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 110 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।